अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शाहीन एंड आई एम अली। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू ऑफ द ऑल न्यू टोयोटा करोला 12 जिन। ये जनरेशन टोयोटा ने 2019 में अक्रॉस द ग्लोब लॉन्च की थी एंड वी गॉट एन एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू यूरोप एंड चेकिंग इट आउट इन पर्सन। बेसिकली जिस गाड़ी में हम इस वक्त बैठे हैं ये 11 जनरेशन एंड र्यूमर्स है कि ये 12 जनरेशन जो इसको रिप्लेस करेगी दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड मिड ऑफ 2020, थोड़ा बहुत मे बी इससे आगे या पीछे हो जाए। एंड जो हम आपको अभी गाड़ी दिखाने लगे इसमें बहुत से फीचर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के फीचर्स नहीं दिए जाते। डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तान में इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी बिकॉज कार मेकर्स दे सिंपली गिव यू अ बेसिक कार विद मिनिमम फीचर्स। सो बेसिकली जो 12th जनरेशन है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द साइज ऑफ द कार। 11 जनरेशन से 12 जनरेशन की लेंथ थोड़ी सी कम है और विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है। द कार इज स्लाइटली लोअर देन द 11 जनरेशन। लेंथ आई थिंक प्रोबेबली उन्होंने गाड़ी को शायद ज्यादा हैंडी, मैन्यूवरेबल और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है इस दफा। और जहाँ तक इस गाड़ी की स्टाइलिंग की बात की जाए तो आई थिंक टोयोटा ने इसे बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की है। सेकेंडली, यू आर वेलकम विद द ब्लू बैजेस which obviously shows कि this car is a hybrid, और this takes me to the next point कि it has a 1.8 liter hybrid engine। बट ऑफ कोर्स जो ये तो हाइब्रिड का हम बेसिकली फुटेज देख रहे हैं, इसमें ब्लू बैजेस हैं। नॉर्मल गाड़ी में मे बी ये ब्लू बैजेस ना मिले आपको। एग्जैक्टली और अली, अगर इसके बाकी एक्सटीरियर की बात की जाए तो क्रोम का यूज जस्ट लाइक द प्रीवियस जनरेशन टोयोटा ने काफ़ी किया, स्पेशली इन द फ्रंट एंड द बैक। उसके साथ साथ गाड़ी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं विद DRLs एंड जो आजकल के ट्रेंड हैं जैसे कि शार्क फिन एंटेना और 16 इंच के एलॉय व्हील्स, ये स्टैंडर्ड हैं गाड़ी में। और आपको एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ चूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एलॉय रिम्स। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एज सून एज यू एंटर द कार तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट चेंज इफ़ यू कंपेयर दैट विद द करंट जनरेशन। जो इंफोटेनमेंट का लेआउट है वो टोयोटा ने अब एक बहुत ही उस पर फोकस किया है एंड दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंटीरियर। और ओवरऑल जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी इट्स ऑफ हाई रेजोल्यूशन एंड इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव। जहाँ तक गाड़ी की बात की जाए तो इट्स अ स्टैंडर्ड की फॉब विद 3 बटन्स, लॉक, अनलॉक एंड ट्रंक रिलीज। शाहील, इंटीरियर की जो बात है, जो एग्जिस्टिंग 11 जनरेशन है, इसमें द मेन इशू वाज के डैशबोर्ड इज टू ब्लैंक, टू हाई एंड एब्सोल्युटली फ्लैट। और आई एम ग्लैड टू सी के टोयोटा ने इसको थोड़ा सा इस दफा इम्प्रूव किया है, थोड़ा सा इसके अंदर एक फ्यूचरिस्टिक और सोफिस्टिकेटेड लुक ऐड की है। एब्सोल्युटली। और एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि टोयोटा ने इस दफ़ा करोला में डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया है, विच मीन्स के ड्राइवर और पैसेंजर अपना टेम्परेचर सेपरेटली एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि अभी हमने रिसेंटली होंडा सिविक का भी रिव्यू किया था एंड वी टोल्ड यू गाइज अबाउट द न्यू इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक एंड ब्रेक होल्ड फीचर, तो जस्ट लाइक दैट इस करोला में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक दी है और साथ ही उसके ब्रेक होल्ड का फीचर भी दिया है विच फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक द न्यू सिविक। लेकिन शाहिल, इसके अंदर जहाँ तक एक मेरा ख्याल है वो ये कि जब इंडस इसको लॉन्च करेगा तो ये फीचर्स मोस्ट प्रोबेबली टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर होंगे। लोअर वेरिएंट्स में आप इवन बाहर भी देखो तो देयर इज अ कन्वेंशनल हैंड ब्रेक और ये ब्रेक होल्ड वाली चीजें वहां पे नहीं है कुछ। यस, आई एग्री विद यू। तो अली, अगर इसकी ओवरऑल कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो आई मस्ट से कि गाड़ी की जो सीट्स हैं उनकी जो कॉन्टूरिंग है और जो बॉल्स्टर्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव थे, स्पेशली इफ यू कंपेयर देम विद द सीट्स ऑफ द करंट जेन करोला। आपका क्या कहना है इस बारे में? शाहिल, नॉट जस्ट द करंट जेन करोला, एक्चुअली ये बात हम पिछले रिव्यूज में जितनी भी PKDM कार्स हैं उनके बारे में कर चुके हैं कि पाकिस्तान में सीट्स आर एब्सोल्युटली, आई एम सॉरी टू से दिस बट दे आर एब्सोल्युटली हॉरिबल। बहुत फोम की क्वालिटी बहुत गंदी है, बहुत हार्ड है, सीट का पोस्चर नहीं अच्छा, बॉडी सपोर्ट सिस्टम नहीं अच्छा सीट्स का। और अली, इसमें अगर तो बात की जाए इसकी ओवरऑल जो AC की परफॉर्मेंस है उसे एनहांस करने के लिए करोला में रेयर AC वेंट्स भी दिए गए हैं। अगेन दिस इज समथिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू सिविक जिसका रिव्यू हमने अभी रिसेंटली किया है। और अब हम अपने व्यूअर्स को एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू देते हैं ऑफ द न्यू करोला स्पोर्ट। दिस हैज एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म फैक्टर। ये हैचबैक फॉर्म में आती है विद मच मोर एग्रेसिव स्टाइलिंग। इसको रिसेंटली जापान से इंपोर्ट किया गया है एंड इट हैज अ सिमिलर हाइब्रिड इंजन लाइक द यूरोपियन करोला, हाउएवर इट इज ट्यून्ड टू प्रोड्यूस मोर पावर।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड लेन कीप असिस्ट भी मिलते हैं। हैचबैक होने की वजह से इसका रेयर लेग रूम इज रिलेटिवली लेस स्पेशियस देन द सेडान वेरिएंट। तो अब हम बात करते हैं न्यू करोला के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। ओवरऑल द सस्पेंशन हैज बिकम मच सॉफ्टर। हाइब्रिड होने की वजह से इंजन नॉइज भी बहुत म्यूटेड है, लेकिन वंस यू पुट इट इन द स्पोर्ट्स मोड द 4-cylinder पेट्रोल इंजन कम्स टू लाइफ विद द सेम साउंड एज द करंट जेन Corolla Altis. Cabin insulation भी relatively बेहतर है, लेकिन you could still hear some rattle and creaks while passing over the bumps. Infotainment की जहाँ तक बात की जाए तो it has a very user-friendly layout and odometer has a decent layout as well. Although the fully digital odometer of Corolla Sport looks better than this one. Let's have a quick look at the odometer of the new Corolla Altis और इसके सारे फीचर्स को भी चेक करते हैं। सो लेआउट जो है मीटर का 12th जनरेशन में वो ऑफ कोर्स 11th जनरेशन से डिफरेंट है। आपका स्पीडोमीटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल, आरपीएम आपका लेफ्ट पे है, एंड जो आई मिड स्क्रीन थी पहले सेंटर में थी, अब वो राइट पे चली गई है। बट दिस इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ ऑल्टिस डज हैव लेन कीप असिस्ट एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। और फ्रैंकली आई थिंक हर दफ़ा इंडस वाले भी एंड होंडा एटलस भी कोई ना कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट इंडस के दिस टाइम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जाए हमारी मार्केट में, बिकॉज फ्रैंकली क्रूज कंट्रोल मैंने तो जब भी यूज़ किया है आपको अगेन एंड अगेन कोई आपके आगे आ जाता है, आपको ब्रेक करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, सो कोई उसका जो चार्म है, मज़ा है, वो ख़राब हो जाता है। अबाउट द स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि 11th जनरेशन करंटली फेसलिफ्ट करोला के अंदर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल बटन्स ऑप्शंस जो चीज़ें मिल रही हैं 12th जनरेशन में भी यही चीज़ें आएंगी। So viewers, ये था हमारा Corolla 12th Gen का एक्सक्लूसिव ओवरव्यू। Let us know about your feedback in the comments below और हमें ये भी बताइए कि आप पाकिस्तानी 12th जनरेशन Corolla से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें क्या नए फीचर्स आएँ। उम्मीद है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट टोयोटा ने हमसे शेयर नहीं की। Don't forget to subscribe to our YouTube channel and do follow us at Bloomwick Studio on Facebook and Instagram, and we'll see you in the next video.